हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का सब्जेक्ट है पूरा लाभ और हानि से संबंधित क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना। ठीक है, तो आप सब लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिए और समझ में आ जाएगा। पहले हम लाभ निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए लाभ देखेंगे। विक्रय मूल्य पहले आप लोग समझिए कि विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो कोई भी वस्तु जिस रुपये में यानी कि जितना में बिका जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। और कोई भी वस्तु जिस दाम पे खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। और मान लीजिए कि हम खरीदे कम में और बेच दिए ज़्यादा में तो लाभ होगा। जैसे 10 रुपये में खरीदे और 15 रुपये में बेच दिए तो हमको लाभ हुआ। अगर वहीं 20 रुपये में खरीदते और 15 रुपये में बेच देते तो हमको क्या होता, हानि होता। तो आइए मान लीजिए यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है 50 रुपया। ठीक है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 50 रुपया, क्रय मूल्य 30 रुपया। यानी कि किसी वस्तु को खरीदे 30 रुपया में और बेच दिए 50 रुपया में तो हमको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य दिया है 50 रुपया माइनस 30 कितना हो जाएगा, यानी कि 20 रुपया क्या हुआ, लाभ हुआ। 20 रुपया लाभ हुआ। और वहीं कहा था कि लाभ प्रतिशत निकालिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर एक फार्मूला है, देखिए। लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला है लाभ गुने 100 बाटा क्रय मूल्य। यानी कि ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर है फार्मूला लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बाटा क्रय मूल्य। ठीक है, इसको याद कर लेना है या लिखना नोट कर लेना है। तो मान ली लाभ आया 20 गुने 100 बाटा क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 30 रुपया है। तो एक जीरो से एक जीरो ही खत्म हो जाएगा, अब तो ये कटेगा नहीं। तो यानी 100 से 2 में गुना करेंगे 200 बाटा 3% आया। यानी कि इसको आप पूर्णांक में तुरिएगा तो आएगा 3 के तो 3 रहेगा, 6 तिरका 18, 6 तिरका 18 और 2 20। इतना प्रतिशत क्या हुआ, लाभ हुआ। एक बार और समझिए कि विक्रय लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बाटा क्रय मूल्य। तो लाभ हो गया 20 रुपया और 100 तो है ही फार्मूला में बाटा क्रय मूल्य के जगह पर 30 रुपया लिखे, बस इसको काटेंगे और इतना प्रतिशत आ गया। ठीक है, और लाभ प्रतिशत इसी तरह आप निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह देखिए हानि कैसे निकालेंगे। हानि में आइए, मान लीजिए यहाँ पे क्रय मूल्य यानी कि वो खरीदा 100 रुपया में, यानी कोई भी वस्तु खरीदा 100 रुपया में और बेच दिया 80 रुपया में। यानी कि खरीदा 100 रुपया में और बेच दिया 80 रुपया में, तो उसको ऑटोमेटिक क्या हुआ, घाटा हुआ। 20 रुपया का घाटा हुआ। तो हानि निकालेंगे। हानि बराबर होता है फार्मूला क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य के जगह पे लिखिए 100 माइनस 80 तो कितना आ जाएगा, 20 रुपया आ जाएगा। ठीक है, हानि निकल गया 20 रुपया। तो हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो हानि प्रतिशत बराबर फार्मूला यही होगा, बस यहाँ लाभ है, लाभ प्रतिशत निकाले थे तो लाभ लिखे थे, और यहाँ हानि प्रतिशत निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, हानि लिखेंगे। तो हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि 20 रुपया आया गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है। तो 100 से 100 कट गया, बराबर कितना आ गया, 20%। 20% क्या हुआ, उसको हानि हुआ। ठीक है, यानी कि हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बाटा क्रय मूल्य। 20 गुने 100 बाटा 100, क्रय मूल्य 100 दिया था, 100 से 100 कट जाएगा, बाकी 20% क्या हुआ, हानि हो गया।
आया समझ में? तो आप इसी तरह कैसा भी हानि हो, लाभ प्रतिशत, लाभ हानि प्रतिशत हो, निकाल सकते हैं। तो आगे आप देखेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने का दो और तरीका है, उससे आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। दो फार्मूला बता रहा हूँ, चलिए देखिए आप विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे क्रय मूल्य 500 दिया है, लाभ 20% दिया है और विक्रय मूल्य बराबर क्या, यानी कि विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर एक फार्मूला आएगा, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटा 100 होगा। यानी कि यहाँ लाभ है तो लाभ प्लस में लाभ लिखे हैं, अगर वहीं हानि रहता तो माइनस यहाँ क्या लिखते हैं, हानि लिखते और ये माइनस हो जाता। लाभ हुआ तब प्लस, हानि हुआ तब माइनस। तो आइए क्रय मूल्य दिया है 500, तो 500 लिखिए गुने 1 प्लस लाभ दिया है 20%, 20 बटा 100। तो ये कट जाएगा 20 25 है 500 इंटू बाटा पर का जोड़ हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे, बाटा पर का जोड़ कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस 1 बटा 5, 500 गुने 6 बटा 5। अब 5 से इसको कटा देंगे, 100 मरतबा आ जाएगा, 100 से 6 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। आया समझ में? एक बार और देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे क्रय मूल्य 500 दिया है, लाभ 20% दिया है, तो विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला है, सूत्र है क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटा 100। तो क्रय मूल्य दिया है 500, 500 इंटू 1 प्लस यानी कि लाभ या 20 दिया है लाभ, 20 बटा 100, 20 से 100 को काटा है 5 मरतबा, इसको बाटा पर जोड़ किए तो 6 बटा 5 आया, 5 से 500 कट गया 100 मरतबा, 100 से 6 में गुना किए 600 आ गया। आया समझ में? अगर वही हानि रहता तो मान लीजिए क्रय मूल्य यही रहने देते हैं और सिर्फ हानि लिखते हैं, यानी कि फिर से देख लीजिए क्रय मूल्य 500 और हानि 20% है, 20% है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर यही फॉर्मूला लगाएंगे, क्रय मूल्य इंटू 1 और हानि आ जाएगा तो माइनस देंगे, ठीक है। तो 1 माइनस हानि बटा 100, क्रय मूल्य के जगह पे 500 इंटू 1 माइनस 20 बटा 100, 20 से कटा देंगे इसको 5 मरतबा, तो 500 इंटू 1 माइनस 1 बटा 5 है, बाटा पर के जोड़ करेंगे तो 500 इंटू 5 यहाँ जाएगा तो आ जाएगा 4 बटा 5, 5 से इसको कटाइएगा तो 100 और 100 से 4 में गुना करेंगे तो 400 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, 400 रुपया हुआ, उसको नुकसान हुआ था 20%, ठीक है। तो बस विक्रय मूल्य बराबर ए फार्मूला है, एक 1 है, ये 2 है, माइनस वाला है, बस दोनों याद कीजिएगा, याद रखिएगा, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको समझने के बाद आप चलेंगे क्रय मूल्य निकालने वाला पे, ठीक है। तो क्रय मूल्य देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब हम लोग क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ ध्यान दीजिए, अब क्रय मूल्य निकालेंगे विक्रय मूल्य निकालने के बाद। मान लीजिए यहाँ पे विक्रय मूल्य 500 है और लाभ दिया है 20%, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य बराबर एक फार्मूला है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा 100 प्लस लाभ, ठीक है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 प्लस लाभ। तो विक्रय मूल्य दिया है 500 गुने 100 बटा 100 प्लस लाभ है 20%। तो 500 गुने 100 बटा 100 प्लस 20, 120 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 खत्म, उसके बाद ये कटाइए, 2 से कटाइए 6, ये आ जाएगा 5। तो अब गुना कीजिए 5 25 यानी कि 2500 बटा 6, ठीक है। तो इतना कटाने के बाद यानी कि 500 से 5 में गुना किए 2500 बटा 6,
100। अब इसको इतना भी आंसर हो गया, इतना भी लिख सकते हैं और इसको दशमलव में भी तोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। अब वाला था, उसके बाद एक देखिए हानि वाला। तो विक्रय मूल्य 500, हानि 20% है, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा? तो क्रय मूल्य बराबर बस विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 माइनस हानि होगा। तो विक्रय मूल्य 500 गुने 100 बटा 100 माइनस 20, तो इसको लिख देंगे इस तरह 500 गुने 100 बटा 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा? 80 आएगा। अब इसको कटा दीजिए, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से कटाएंगे तो ये 4 होगा, ये 25 होगा। अब इसको कटा देंगे, 100 है 25 होगा 100, 25 गुने 25 कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। गुने 25 कितना होगा? 625 होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लाभ हानि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आप कहीं से भी क्वेश्चन ऐसा लेकर बना सकते हैं। तो अगर लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए, ताकि इसी तरह वीडियो आप तक पहुँचते रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।